मेरे बच्चों, कक्षा 7 पाठ 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखते हैं। आप इस पाठ को सुनेंगे, उसके बाद एक बार फिर से सुनकर इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे और चेक भी कराएंगे। तो पहला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उसका उत्तर है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तथा जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता, भौतिक परिवर्तन कहलाता। जैसे कोई वस्तु है, नई वस्तु बनती है और नई वस्तु से पुनः वही वस्तु प्राप्त कर लें तो ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि पानी से बर्फ का जमना, उसके बाद बर्फ का पिघलने पर पानी बन जाना। प्रश्न 2, भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण पहला, गर्म करने पर लोहे का लाल होना और बर्फ का पिघलना। तीसरा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तथा जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता। अब प्रश्न 4, रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला, दूध से दही जमना। एक बार दही जम गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। कागज का जलना, जलने पर राख बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, उसके बाद पुनः कागज नहीं बनेगा। 5वां प्रश्न, रात्रि में जुगनू चमकता हुआ क्यों दिखाई देता? तो उसका उत्तर है, रात्रि में जुगनू का चमकता हुआ दिखाई देना जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन एवं ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया के कारण है। प्रश्न 6, जूते पर पालिश से चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न 7वां, मैग्नीशियम के तार के टुकड़े को मोमबत्ती की लौ से पूरा जलाने के बाद शेष बचा पाउडर किस रंग का होता? तो ये सफ़ेद रंग का होता। बाकी वस्तुएं जलने पर काली हो जाती लेकिन मैग्नीशियम जलने पर सफ़ेद रंग का। प्रश्न 8, चूने का ताज़ा रंगहीन पानी कुछ देर फूंक मारने पर किस रंग में परिवर्तित हो जाता? तो उसका उत्तर है दूधिया रंग में। प्रश्न 9, किस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता? तो रासायनिक परिवर्तन में उसकी आणविक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता। प्रश्न 10, साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल की आकृति किस प्रकार की होती है? तो उसका उत्तर है तारे के समान। प्रश्न 11वां, फोटोक्रोमिक चश्मे का धूप में रंगीन हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि छाया में आने के बाद उसका रंग पुनः वही प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को 4 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो उत्तर 1, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। 2, फिटकरी के रवे यानी क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार चने के बीज से पौधा निकलने के बाद पौधे से वह चना नहीं बनेगा, जब पौधे में फल आएंगे तभी चना बनेगा। प्रश्न उसका 3रा उदाहरण, चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता, वह भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी का जलने पर कड़वा हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। 4था, गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब प्रश्न 13वां, क्या होता है जबकि सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया होती है? तो उसका उत्तर है, सोडियम धातु की जल से क्रिया करने पर वह क्रिया करके पूर्णतः घुल जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका सूत्र इस प्रकार है, Na यानी कि सोडियम धन H2O यानी कि जल, जब ये क्रिया करते हैं तो बनता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड धन H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। 14वां प्रश्न, लोहे में गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना एवं मिश्रण को गर्म करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उसका उत्तर है, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है, जबकि इस मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 15वां, कली चूने का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उसका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दोबारा चूना फिर नहीं मिलेगा। प्रश्न 16वां, चीनी को जलाने से प्राप्त पदार्थ यानी कि जिसे कैरोमल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता? तो कड़वा होगा। चीनी जलने के बाद कड़वी ही हो जाती है।
प्रश्न 17वां, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो उसका उत्तर है कि पानी में नौसादार तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से ऊष्मा अवशोषित होती है। 18वां प्रश्न, क्रिस्टलीकरण क्या है? तो उसका उत्तर है किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते, ये प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो आपका ये पाठ था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अर्थात इसका अर्थ ये है कि भौतिक परिवर्तन जब कोई वस्तु नई वस्तु बनती है लेकिन उसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के लिए एक शर्त ये भी होती है कि उसके लिए ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ ही अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो पुनः वही वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो ये था आपका पाठ। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगली कविता के साथ। आप चैनल से जुड़ें, पढ़ते रहें। आप सभी को नमस्कार।